नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप बिहार वोटर लिस्ट 2025 में अपना नाम चेक करना चाहते हैं या पूरी वोटर लिस्ट आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, शायद आप भूल गए हो कि आपका नाम क्या जुड़ा हुआ था, आप किस विधानसभा से जुड़े हुए थे, या तो फिर आपका ईपिक खो गया, आपका ईपिक नंबर क्या था, अगर आप वो डिटेल पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप वोटर लिस्ट भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, या तो फिर आप अपना सिर्फ डिटेल डाउनलोड करना चाह रहे हैं कि आप किस भाग संख्या में हैं, आपका कौन सा विधानसभा है, आपका क्या सीरियल नंबर है 2025 के लिस्ट में जो शामिल आप हैं या नहीं हैं। तो इसके डिटेल को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र है, तो आप भी अपने क्रोम ब्राउज़र में, चाहे आप मोबाइल में देख रहे हो या तो फिर लैपटॉप में, जो भी आपके पास हो, उसमें आप सिंपली voter.eci.gov.in आप इसमें टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। उसके बाद आप सिंपली इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आएगा। उसके बाद आप सिंपली इस कट वाले बॉक्स कट कर देंगे। उसके बाद तो दोस्तों, आप यहाँ पे सिंपली इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2025 बिहार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप इसमें इसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट ही रोल। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से स्टेट पे क्लिक करके सिलेक्ट स्टेट पे आप यहाँ से बिहार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी आपका एपिक नंबर होगा वो यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद आप इस सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर नाम शो हो रहा होगा और स्टेटस में यहाँ पे बताएगा कि आपका नाम जो है 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में शामिल है। और यहाँ सब अपना AC नंबर या फिर नेम यहाँ सब देख सकते हैं, और फिर आपका पार्ट नंबर और उसका नेम यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, और फिर सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये था आपका डिटेल जो जो कि आपने अपना स्टेटस देख लिया कि आपका जो आपने जो ई न्यूमरेशन फॉर्म फिल किया था उसमें आपका संशोधित हो गया, आपका जो नाम था वो सारा नाम वो डिटेल यहाँ पे मेंशन हो गया था। अगर इसमें अगर किसी तरह का कोई त्रुटि है तो आप फ़ौरन अपने BLO को, अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े या फिर अपने BLO से संपर्क करें और अपने त्रुटि के बारे में उसे बताएं। इसमें आपका क्या नाम में क्या मिस्टेक हो गया है, और फिर उसमें आप अपना करेक्शन करवाने के लिए BLO के पास से आप फॉर्म 6 फिल करवाएं, या तो फिर आप खुद ऑनलाइन करके आप BLO के पास हार्ड कॉपी दे करके या तो फिर उनसे वेरीफाई करने के लिए उनको आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना जो ईपिक नंबर है या फिर नाम है या फिर उससे रिलेटेड जो भी डाटा अगर आप भूल गए, आपका ईपिक नंबर क्या था, आपका भाग संख्या क्या था, तो वो अगर आप सर्च करके देखना चाहते हैं कि आपका वो क्या है तो उसको कैसे सर्च करके देखेंगे। तो चलिए आगे हम आपसे बताते हैं आपको कि आप कैसे अपना ईपिक नंबर फाइंड कर सकते हैं अगर अपना ईपिक नंबर भूल गए हैं तो। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्च इन इलेक्टोरल रोल, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे अपना डिटेल आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए आपके पास यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 3 ऑप्शंस हैं। आप कोई भी डिटेल अगर आप जान रहे हैं, अगर आपको अपना ईपिक नंबर पता है तो आप यहाँ पे अपना ईपिक नंबर इंटर करेंगे। जो भी होगा, जिस बिहार के तो ZCA से जैसे कोई पुराना ईपिक होगा तो वो अपना इंटर करेंगे। उसके बाद इसमें सबसे पहले अपना आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो लैंग्वेज आप चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किसी भी आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हो स्टेट होगा। अपना यहाँ पे ईपिक इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे आप कैप्चा इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप इस सर्च वाले बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे डिटेल
खुल के सामने आ जाएगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो जैसे ही आप अपना डिटेल वहाँ पे प्रेस करके अपना ईपिक नंबर इंटर करके जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। आपका यहाँ पे ईपिक नंबर शो हो रहा होगा, आपका नेम यहाँ पे दिखेगा, आपका एज, आपका जो भी रिलेटिव है उनका नाम, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग कर रहे हैं, वो आपका पार्ट नंबर, पुलिस स्टेशन, पोलिंग स्टेशन, आपका पार्ट सीरियल नंबर, ये सारा डिटेल यहाँ पे आपका शो होगा। इस डिटेल को आप पीडीएफ के फॉर्म में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस व्यू डिटेल पे जाकर के इस डिटेल को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं। अगर आपके पास ईपिक नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली चले आएंगे ये विवरण द्वारा खोजें, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना सबसे पहले राज्य सेलेक्ट करेंगे। आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो अपना राज्य आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका राज्य है। उसके बाद आप यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी। उसके बाद आपका क्या नाम था वोटर लिस्ट में, वो नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। आप अपने रिलेटिव इनके फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, या तो फिर डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आपका कितना एज हो रहा है तो आप यहाँ पे इस एज वाले पे क्लिक करके यहाँ से अपना एज आप सेलेक्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट आपको यहाँ से आप अपना यहाँ से जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा कुछ इस तरह सब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना निर्वाचन क्षेत्र अगर आपको याद है तो आप यहाँ से वो इंटर कर लेंगे। उसके बाद ये कैप्चा प्लेस करेंगे और फिर यहाँ से सर्च वाले पे क्लिक करेंगे और फिर आपके पास कुछ इसी तरह का डिटेल सामने आ जाएगा। अगर डाटा मैच करिए तो वहाँ पे लिख देगा जो डाटा हैज़ नॉट फाउंड। अगर आपका डाटा रहा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आप ये सारी डिटेल आपको नहीं पता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस मोबाइल द्वारा खोजे पे क्लिक करेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपका वोटर में तो आप सिंपली यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे जिस राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे कैप्चा, और उसके बाद यहाँ पे ये सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी इंटर आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करने के बाद आप यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका सारा का सारा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका इस इनरोल में, यानी कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं उसको आप कैसे ढूंढेंगे। तो आप इस ये 3 तरीके आपके पास हैं ढूंढने का। यहाँ से अपना डिटेल ढूंढ लेंगे और डिटेल अगर आपको मिल जाता है तो इस डिटेल का अगर आप वोटर लिस्ट का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि वो पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ से अगर आपको जानकारी पहले मिल गई आप किस ब्लॉक में हैं, आपका पार्ट नंबर क्या है, या तो फिर अगर आप नहीं ढूंढ पाएँ तो आपको बताते हैं हम कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली इस वेबसाइट पे चले आएंगे जिसका यहाँ पे लिंक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं co-election.bihar.gov.in। आप इस वेबसाइट के लिंक को यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको अपने ब्राउज़र में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह का लिंक यहाँ पे चल रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली ये जो देख रहे हैं सप्लीमेंट रिवीजन 1/4/2025, और एक यहाँ पे और दिखेगा आपको सप्लीमेंट रिवीजन 2 1/4/2025, और ये इलेक्शन रोल GELS 2025। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ये सप्लीमेंट रिवीजन 2 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ से ये स्टेट बिहार ऑलरेडी सिलेक्ट आएगा क्योंकि ये बिहार का पोर्टल है, बिहार का ये ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे।
जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप उधर अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर ढूंढे हैं, अगर आपको पता है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे ये लिस्ट आ रहा है, इसमें से जो जिस असेंबली में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको याद है तो आप उसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपका रोल टाइप, आप यहाँ से क्या डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इसका SIR का ड्राफ्ट, या फिर ड्राफ्ट रोल, या फाइनल रोल, या सप्लीमेंट 2, या जनरल इलेक्शन बाय इलेक्शन रोल 2024। आपको जो भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जैसे सप्लीमेंट 2025 का आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, या फिर फाइनल रोल 2025 डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कैप्चा एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, आपको किस पार्ट का डाउनलोड करना है, यानी कि ये आपको ये जो दिख रहा है ये सारा बूथ यानी पोलिंग बूथ है, इसमें से आप किस पोलिंग बूथ का डाउनलोड करना चाह रहे हैं। जिसका डाउनलोड करना चाह रहे हैं उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। या तो फिर आपको सबको डाउनलोड करना है तो सब पे सिलेक्ट ऑल करके ये डाउनलोड सेलेक्ट PDF पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक का करना है, जैसे मान लो इसका करना है, तो इस पर आप चेक बॉक्स पे मार्क करेंगे। यहाँ पे कैप्चा जो लिखा हुआ है, इस कैप्चा को आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब आप यहाँ से डाउनलोड सेलेक्ट PDF पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये PDF डाउनलोड हो गया। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और ये PDF आपका कुछ इस तरह से खुल के सामने आ जाएगा। और फिर आप इसको आप अपने अनुसार से एडजस्ट करके आप यहाँ से अपना डिटेल यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। तो ये था 2 तरीका जहाँ से आप अपना वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये सारा डिटेल आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर नाम पता है तो आप अपना EPIC नंबर इंटर करके उस तरह से ढूंढ सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से अपना PDF डाउनलोड कर लें अपने पोलिंग बूथ का, और उसके बाद आप अपना डिटेल फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जिसमें आप यहाँ पर सीख चुके हैं कि अपना वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। इसमें अपना वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं कैसे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।